EdTech platform PhysicsWallah turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding. Is PhysicsWallah, which has become a unicorn. ये EdTech platform आज की तारीख में unicorn 0 व्यू 0 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुई इस लड़के की स्टोरी जिसकी मंथली सैलरी 3000 रुपए थी। आज इस लड़के की कंपनी ने इंडिया को 100 फर्स्ट यूनिकॉर्न दिया। आज की स्टोरी है फिजिक्सवाला की, यानी अलग पांडे जी की। इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर मैं आपसे कहूँ एक नॉर्मल लैपटॉप का प्राइस 30 से 50 हजार रुपए की रेंज का होता है और आज मैं लैपटॉप आपको 999 रुपीज का देने वाला हूँ, तो आपको बेशक लागेगा कि डील काफी अच्छी है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ ऐसी हाई डील टीचर ने राखी जिसने 30 से 40 हजार रुपए के कोर्सेस 999 रुपीज में बेचे, ताकि हर बच्चा चाहे लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से हो वो इस कोर्स को खरीद सके। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी वो है जिनकी वैल्यूएशन 7500 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, जैसे कि पेटीएम, फ्लिपकार्ट, नाइके। ऑक्टो फिजिक्सवाला की कहानी शुरू होती है एक कमरे से जहां वो बेटे दी और अपनी बहन से कह रहे थे कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। उनकी बहन ने अंश कहा कि पढ़ाई नहीं करेगा तो तू क्या करेगा, चाय वाला बनेगा क्या? आनंद हंसकर उसका जवाब दिया, चाय वाला तो नहीं, लेकिन मैं फिजिक्स वाला बन जाऊंगा। यहाँ से शुरुआत हुई ऐसे यूट्यूब चैनल की जिसके आज 74 लाख सब्सक्राइबर्स है। अलेक्सा को पढ़ने का काफी शौक था। बचपन उनको काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने अनका का घर भेज दिया ताकि वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते। वह बिजनेस नहीं चला और अलग जी को बहुत छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ानी पड़ी, पर उन्हें पढ़ने में मजा आता था। अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में अपने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा होगा और यही चैप्टर हमें 11th क्लास में भी समझा जाता है। अलेक्सा ने 11th ग्रेविटेशन पढ़ ली थी और उसके बाद वही चैप्टर 9th क्लास को पढ़ाने मिल गया। ट्यूशन क्लास के टीचर ने स्टूडेंट को कहा था कि अलग पांडे जी अभी एक टीचर है बैकन, तो उनका लेक्चर सन में बहुत में आया। उन्होंने जिद दी वो पढ़ेंगे तो अलेक्सा से ही अलग पांडे जी ने कॉलेज में जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली और शुरू में वहां फिजिक्स पढ़ाने में काफी में आता। धीरे धीरे जब उन्होंने अपने सीनियर से बात करी, उन्हें पता चला या से कॉन्सेप्ट्स जॉब में कम नहीं आने वाले हैं। वो रट्टा मामा के थक चुके थे और उनको लगा कि पढ़ाई बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उनकी की एक डस्ट थी जाइस फ्लूइड मैकेनिक्स में 100 में से 100 मार्क्स माइल पर वो जनते द कि उनको फ्लूइड मैकेनिक्स के बेयर में कुछ भी नहीं जनते दी। ऐसे सिस्टम से वो कश नहीं द, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा है। इससे बेहतर है कि अपने एक्चुअल टीचिंग पैशन को परसिव करे, या है बिजनेस या ऑन पेनिस को लेके पहली सेट आपको वो करना चाहिए जो सबसे ज्यादा पसंद और जिसमें आपको में आता हन। जो कम आप जबरदस्ती कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। अलग पांडे जी ने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की। 3rd ईयर में आनंद कॉलेज छोड़ दिया। खाए सकते हैं कि आज सिर्फ वो 12th पास है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। आनंद वो कर दिखाया जो ऐसे टीचर्स भी नहीं कर पाए जिन्होंने फर्क करी हुई है। उनका कहना है कि अगर क्वालिफिकेशंस को देखा जे टू आइंस्टाइन भी कोई बड़े स्कॉलर नहीं द पर जो कम आइंस्टाइन किया शायद ही कोई और साइंटिस्ट कर पाए। बचपन में तो आइंस्टाइन को भी पढ़ाई के लिए पूछा जाता था और वह यरिच पॉलिटेक्निक एग्जाम को अपने फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड नहीं कर पाए। इससे कुछ नहीं होता। अलग पांडे जी को फिजिक्स का इतना शौक है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन इक्वल्स मक्स स्क्वायर्ड का बाजू में टैटू बनवाई है। शुरू में जब वो पढ़ने जाते थे अपनी जीन्स पर से फॉर्म्यूल लिख ली तो टैब उनके बल भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी फीमेल फैकल्टी अंसा के बैट करे और उनका टाइम वेस्ट हो। उनकी डेडिकेशन अपने कम को लेके नेक्स्ट लेवल थी। यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो सवाल है कि उन्होंने यह सब कैसे किया, क्योंकि बहुत से टीचर्स हैं जो अंस भी ज्यादा एजुकेटेड है। IIM की डिग्रीज तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग जो कि और उनसे अलग है। वो पढ़ते पढ़ते एक्टिंग करते ताकि स्टूडेंट अनसेंटरटेन हो। वो ड्रेस भी फॉर्मली नहीं करते ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे जो इंसान उन्हें पढ़ा रहा है वो अलग इंसान है। वो कहते हैं कि बच्चे उनको रिलेट कर सेक और बैकन को लगे कि ये टीचर भी हेमन से हाई निकल कर आया है, इसलिए हम भी आगे बढ़ सकते हैं और उनकी जगह पहुंच सकते हैं। या हमारी सेकंड लर्निंग सिर्फ फैशन ढूंढना काफ़ी नहीं है। मार्केट में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें वही पसंद होगा जो आपको पसंद है, पर आपको कोई ऐसी टेक्निक ढूंढना है जो पाल कहीं ना यूज़ हुई हो और जिससे आपके कस्टमर्स का शो और जिससे हमने कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू द पाए। डेडिकेशन। फिजिक्स वाला किसी का ऐड नहीं करते, वो किसी को प्रमोट नहीं करते। अपने यूट्यूब चैनल पर कभी भी कोई बुक प्रमोट नहीं की।
कोई टीचर प्रमोट नहीं किए, उन्हें काफ़ी ऑफर्स मिले हैं कि अपना बिजनेस किसी और को बेगडू। जब अननोन टीचिंग शुरू की थी उनको 500 रुपये के ऑफर मिलते और आज 75 करोड़ के ऑफर मिलते हैं जिन्हें वो रिजेक्ट कर देते हैं। एम एकेडमिक से भी 40 करोड़ रुपये ऑफर मिला था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज उनके अंडर काफ़ी सारे टीचर्स काम करते हैं। अगर किसी भी टीचर्स का ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा हो तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग का स्टूडियो उनके घर ही बनवा देते हैं जिसकी कॉस्ट भी वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। इससे हम अपनी थर्ड लर्निंग पे आते हैं। आपका फोकस सिर्फ वैल्यू बनाने पे होना चाहिए। अगर आप पैसे बनाने पे फोकस करते हैं तो आप शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, पर आपको सच में अपने कस्टमर्स की फिक्र है तो आप सही रास्ता चॉइस करते रहो। मीटिंग द राइट द को फाउंडर। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, अलग सर को बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, लेकिन इनके एप्लीकेशन का टैग और बिजनेस सेट कौन संभाल रहा है? क्योंकि ऐसे से यूनिकॉर्न नहीं बनते। एंड योर राइट, फिजिक्स वाला की सक्सेस के पीछे एक और नाम है और वो है प्रतीक माहेश्वरी। प्रतीक को पोइल से ही स्टार्टअप में एक्सप्रेशन था। पहले ही ये नाइट पैंडर और पेंसिल जैसे कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं। जब अलग पांडे जी और प्रतीक माहेश्वरी 2018 में माइल टू उनका बाउंड बैन गायर और ऐप डिप्लॉयमेंट का कम स्टार्ट हो गया। इस ऐप को बनाने के लिए 2 साल का टाइम लगा और फिजिक्स वाला ऐप को 26 मई 2020 को लॉन्च किया गया और लॉन्च करते ही है ये एप्लीकेशन 10 दिन तक क्रैश होती रही क्योंकि बहुत से लाइव स्टूडेंट एक साथ आ गए। दी इस वक्त का अलग पांडे जी बहुत ज्यादा डर गए। दी अन लैग रहा था कि बच्चे ने फॉर्ड न समझे क्योंकि बहुत से बच्चों ने फीस पे कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे जानते द कि वो एक जेन्युइन इंसान है, इसलिए उन्होंने प्रेजेंटली अन बैग्स को ठीक होने का वेट किया। इसके बाद इस एप्लीकेशन का बैग्स फिक्स हो गए और पहले लाइव क्लास को 70,000 स्टूडेंट ने अटेंड किया। फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन की फंडिंग इन्वेस्टर से उठाई जिनसे इनके कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ से ज़्यादा होगी। इन्वेस्टर्स का कहना है कि अलग एक फार्मर है यानी बच्चों का भविष्य बना गया है, तो प्रतीक एक हंटर है यानी कि कैपिटल्स से कंप्लीट करने में बेस्ट है। हमारी फॉर लर्निंग ये है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको पार्टनर चाहिए। अगर उस पार्टनर के पास आपसे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है तो आप दोनों मिलकर बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो। कंपटीशन वैदा ये टेक कंपनी पर यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था जितना आपको लग रहा है। मार्केट में ऐसे कई और एंटेक कंपनी है जो इनकी पॉपुलैरिटी से डरती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह फिजिक्स वाला के प्रोफेसर को हायर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उनकी तरफ आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिजिक्स वाला की कस्टमर लॉयल्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्टूडेंट्स ने जाकर उन यूट्यूब चैनल पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो इन टीचर्स के लेक्चर फिल्म नहीं सुनेंगे। उन्होंने उनके कमेंट सेक्शन बंद करा दिए और जहां पर उनके कॉम्पिटिटर ने फिजिक्स वाला के सिर्फ JEE के टीचर्स को हाई किया था, वहीं पर उनके कॉम्पिटिटिव की UPSC की भी क्लास नहीं हो पाई थी। रेटिंग भी 4.7 से 3.9 तक गिर गई। हालांकि अलग पांडे जी हमेशा अपने स्टूडेंट को यही सीख देते कि वह हर टीचर से प्यार और इज्जत से पेश आएं। बिजनेस में बड़े जाइंट से कम्पीट करना आसान नहीं होता, जैसे कि 2003 में मोटोरोला कंपनी ने मार्केट को डोमिनेट कर दिया था। जैसे एप्पल और सैमसंग जैसे जाइंट नजर आने लगे तो मोटोरोला जैसी बड़ी कंपनीज भी डर गई। वहीं पर कई ऐसी कंपनी है जो काफ़ी छोटी थी पर उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव को एकदम गायब कर दिया। इनमें से एक नाम है गूगल। जब गूगल की शुरुआत हुई थी तो याहू का सर्च इंजन पहले से ही मौजूद था और इंटरनेट पर 50% से ज़्यादा सर्चेज याहू पर ही होते थे। वहीं पर गूगल पर सिर्फ 1% सर्चेस हुआ करती थे। पर आज सीन एकदम अलग है। याहू अब कहीं भी नहीं है और गूगल इतना सादा कॉमन है कि गूगल स्मॉल किए बगैर शायद ही कोई इंटरनेट सर्च करता है। बस ऐसे ही एक जॉइंट फिजिक्स वाला भी है जिन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव जैसे कि अनअकैडमी बायजस एक्स्ट्रा को कंप्लीट करें और मार्केट में अपनी और ज़्यादा बेहतर पोजीशन बना रहे। फिजिक्स वाला शुरू से ही प्रॉफिटेबल है और यही रीजन है कि अनअकैडमी ने भी अपनी कंपनी में स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है और डिसाइड कर लिया है कि वह भी प्रॉफिटेबल बने, जिसके लिए उन्होंने अपने काफ़ी एम्प्लॉयज को भी निकाला और यह डिसाइड किया कि सब एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग फाउंड सब सैलरी काट लेंगे और कोई भी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल पैरामेंट वेयर एवरीथिंग फेयर ऑप्ट स्टार्टअप को बिजनेस पॉइंट से देखते हैं कि चला कयूँ ताकि आप भी कल को इंडिया में एक और यूनिकॉर्न दे पाए। तो सबसे पहला रीजन है इंडियन पिरामिड। 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ है। अब इनमें से सिर्फ 8.22 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, यानी इंडिया में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनबैलेंस है और यही रीजन है कि कंपनी इन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं।
उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड अमीर लोगों को छोड़ सकता है। अभी 100% एक्टिवेट नहीं है, काफ़ी पावरफुल है और यही रीजन है कि बाइजस अनअकैडमी का प्रोडक्ट हर इंडियन स्टूडेंट के लिए नहीं है। प्रिटेंड टू है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे खर्चते ही खर्चते हैं, चाहे फिर वह खुद सालों तक अपनी चीज लेने का सोच ही क्यों ना रहे हो, लेकिन अगर बच्चे की एजुकेशन की बात आएगी तो वह खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे की एजुकेशन पर खर्च ही करते हैं। अब हुआ यह कि टॉप अमीर परिवार वालों को छोड़ दो, उसके अलावा भी मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसे खर्चते ही है। यानी फिजिक्स वाला ने वो प्रोडक्ट बनाया है जो सारे लोअर पिरामिड इंडियन के लिए है। जस्ट इमेजिन 4000 रुपीज़ में एक साल की फीस से ज़्यादा लोग महीने की ट्यूशन फीस 4th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए, एंड दिस इज़ द रीजन जिसकी वजह से फिजिक वाला काफ़ी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं और बाकी लैंग्वेज में भी कोर्सेज लेकर आ रहे हो। एंड आई होप कि ऐसा हो और अफोर्डेबल प्राइस में सबको एजुकेशन मिले। और आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय